वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी वर्जन 2.0। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे जी। बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड के हम लोग इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। इधर आई बटन पर आपको मिल जाएंगे और इस वीडियो के एंड में भी आपको वो वीडियो पॉपअप होता हुआ दिखाई दे जाएगा। और आज हम लोग हमारी बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर की फार्माकोलॉजी के यूनिट बाय यूनिट 2 मार्क्स 7 एंड 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं एग्जाम में, उनके बारे में बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं एक और चीज यहां पर बता देता हूं बेटा जी कि जिन बच्चों ने भी इन क्वेश्चनों को प्रिपेयर कर लिया तो बेटा जी ये एक शब्द होता है सेमेस्टर एग्जाम में, या फिर आप बोलोगे आपके कॉलेज टाइम पर एक शब्द आता है जिससे हर एक बच्चा डरता है, वो है बैक। इस बैक नामक शब्द को अपने जीवन से स्किप कर दीजिएगा परमानेंटली, अगर जो आप इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं। इतनी बात मैं आपसे बोलूंगा। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत पुनीत भाई बुलाते हैं। और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसपी फार्मेसी में। आप लोगों को फार्माकोलॉजी, जहां पर हमारा जनरल फार्माकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक ये सब कुछ दिया हुआ है, तो हमारा पहले यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा जी? जब मैं पढ़ा भी रहा था ऐप पर भी तब भी मैंने एक चीज बताई थी, क्या आपका फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन बन सकता है बेटा जी टॉलरेंस से, है ना, आइडियोसिंक्रेसी या फिर एलर्जी रिएक्शन जो हमारी होती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो हमारी होती है, डिपेंडेंस या फिर रेजिस्टेंस हमारा, या फिर स्पेयर रिसेप्टर और हमारा एडिक्शन के बारे में। अब ये सभी के सभी टर्म्स दो दो तीन तीन लाइन की हैं, ज्यादा कुछ इसमें डीप घुस करके 2 मार्क्स में आंसर बिल्कुल भी नहीं करना है। वहीं पर अगर जो बात करते हैं 7 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में, तो क्या है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का काइनेटिक्स हमारा क्या होता है, ठीक है जी। अब यहां पर आप लोगों को पता होगा कि हम लोग पढ़ते बेटा जी ADME, है ना, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। अब यहां पर बात हुई है बेटा जी काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन के बारे में। इट मींस हमसे यहां पर मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन दोनों के बारे में पूछा गया है, क्योंकि कि मैंने हमेशा आप लोगों को ऐप पर भी बताया था क्या कि एलिमिनेशन में हमारे मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन दोनों स्टेप आते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होते हैं? रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने की पूर्णतः संभावना होती है भाई, है ना। अगर जो हरियाणा में बोल ले तो देख, घना ही चोखा क्वेश्चन है, घना ही सुतरा क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन ने तू तैयार कर लिए तुझे पेपर में वो धरा मिलेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलिएगा क्वेश्चन नंबर सी के बारे में बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फार्माकोलॉजी? एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक प्रोफाइल। हमारा फार्माकोलॉजी क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक प्रोफाइल के बारे में बताना है। ये क्वेश्चन एक्सेप्शनल है, मे बी और मे नोट में भी आ जाता है, बट व्हाट इज फार्माकोलॉजी या फिर व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक, व्हाट इज फार्माकोडायनेमिक, ये आपको वन लाइनर डेफिनेशन याद होनी चाहिए, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 10 मार्क्स में भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, यहां पर भी यही क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया है। बात करते हैं बेटा जी हमारी यूनिट नंबर 2 के बारे में। तो सेकंड यूनिट हमारी क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय थेरेप्यूटिक इंडेक्स। थेरेप्यूटिक इंडेक्स से आप लोग क्या समझते हैं, या फिर हमारा क्लिनिकल ट्रायल्स। और बेटा जी क्लिनिकल ट्रायल 2 मार्क्स में भी, 7 मार्क्स में भी और 10 मार्क्स में भी, तीनों जगह पर ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। बात करते हैं बेटा जी हमारा, देखिएगा डिफाइन जैक स्टेट बाइंडिंग। हमारा जैक स्टेट बाइंडिंग एंजाइम के अंदर, एंजाइम रिसेप्टर के अंदर पढ़ता है इसको, तो जैक स्टेट बाइंडिंग के बारे में हमसे क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछ लेगा। जीपीसीआर, जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है। डिफाइन डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप इन डिटेल, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप इन डिटेल बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग। एडवर्स ड्रग रिएक्शन हमारी क्या होती है और कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग हमारा क्या होता है, यहां से क्वेश्चन मे बी और मे नोट में भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन बेटा जी, डिफाइन रिसेप्टर दैट रेगुलेट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। हमारा
कौन सा रिसेप्टर ऐसा है जो रेगुलेट करता है किसको बेटा जी, हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को, उसके बारे में बताना और उस रिसेप्टर का नाम कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दीजिएगा जरा एक बारी। अब अभी जैसे मैंने आपको क्लिनिकल ट्रायल और जीपीसीआर के बारे में बताया था, तो यहाँ पर अगर जो आप लोग देखोगे 10 मार्क्स में, व्हाट डू मीन बाय रिसेप्टर, एक्सप्लेन जीपीसीआर, और हमारा एक्सप्लेन डिटेल अबाउट द ड्रग डिस्कवरी एंड क्लिनिकल एवोल्यूशन ऑफ न्यू ड्रग, हमारा ड्रग डिस्कवरी यानी कि क्लिनिकल ट्रायल वाला। और ये दोनों ही क्वेश्चन मैंने जस्ट अभी आपको बताए थे कि बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ड्रग इंटरेक्शन वाला क्वेश्चन हमारा ऊपर भी आया हुआ है, यहां पर भी आ गया, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग, ड्रग इंटरेक्शन, दो ड्रग के इंटरेक्शन कैसे होते हैं, वहां से हमारे क्वेश्चन पूछा गया है। बात करते हैं बेटा जी हमारी यूनिट नंबर 3 के बारे में। यूनिट नंबर 3 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा क्या हो जाता है बेटा जी, लोकल एनास्थेटिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहीं कहीं मैंने क्वेश्चंस में लिया हुआ भी होगा। अगर जो यूनिट नंबर 3 के बारे में बात करें, ये रहा लोकल एनास्थेटिक। अगर जो आप यहां पर देखोगे, डिफाइन लोकल एनास्थेटिक एजेंट हमारा बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा यहां से न्यूरोट्रांसमीटर एंड ये दोनों के दोनों क्वेश्चन, सिंपैथोमाइमेटिक एंड पैरासिम्पैथोमाइमेटिक आल्सो क्लासिफाई देम, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा जी। चलिएगा बात करते हैं हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट डू मीन बाय माइस्थीमिया ग्रेविस, राइट टू ड्रग यूज इन माइस्थीमिया ग्रेविस। माइस्थीमिया ग्रेविस से आप क्या समझते हैं, और कोई भी दो ड्रग के नाम माइस्थीमिया ग्रेविस में आपको लिखने हैं। अब माइस्थीमिया ग्रेविस से क्वेश्चन 7 मार्क्स में 2 बार आया हुआ है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा बेटा जी। ग्लाउकोमा क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय ग्लाउकोमा। और अगला क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जांपल ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। कोई भी 2 एग्जांपल न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट के फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दीजिएगा। उसके अलावा हमारे 7 मार्क्स में लोकल एनेस्थेटिक एजेंट और हमारा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट के बारे में बात हुई है। और 10 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में बेटा जी हमारा न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन और को ट्रांसमिशन हमारे क्या होते हैं, वो हमसे पूछा है। और साथ ही साथ बेटा जी एक्सप्लेन द टर्म सिंपैथोमाइमेटिक एंड पैरासिम्पैथोमाइमेटिक आल्सो क्लासिफाई देम। हमारा तीसरी यूनिट तक जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं, जिस किसी भी बच्चे को खाली पास होने के लिए सेमेस्टर एग्जाम दे रहा है, बी फार्मा कर रहा है कि खाली मैं पास हो जाऊं, तो वो पहली, दूसरी और तीसरी यूनिट पढ़ लेना कोलॉजी की, इजीली आप बेटा जी क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। चलेगा 4th यूनिट, जहां से हमारा बेसिकली CNS आना स्टार्ट हो जाता है ना। अगर जो आप यहाँ पर देखोगे तो हमारा ग्लाइसिन आ जाएगा, है ना, सेरोटोनिन आ जाएगा, डोपामिन आ जाएगा और ग्लूटामेट आ जाएगा। ये चारों के चारों ही बेहद ज्यादा इंपोर्टेंट है बेटा जी। और डोपामिन तो आप लोगों का 7 मार्क्स में भी पूछ लेता है। वहीं पर बात करें 7 मार्क्स क्वेश्चन के बारे में, तो व्हाट डू मीन बाय गाबा, एक्सप्लेन इन डिटेल। हमारा गाबा क्या होता है बेटा जी, गाबा से आप लोग क्या समझते हैं, और उसको हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है। और अल्कोहल और डाइसल्फराम से आप लोग क्या समझते हैं, इसको भी हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 10 मार्क्स में हमारे क्वेश्चन की बात करें कि एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द जर्नल एंड प्री एनास्थेटिक। हमारे जर्नल और प्री एनास्थेटिक हमारे क्या होता है, इससे पहले हमने लोकल एनास्थेटिक के बारे में पढ़ा था। जर्नल एनास्थेटिक हमारे जो पूरी बॉडी को एनास्थाइज कर देंगे, उसके बारे में बात हो रही है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट डू मीन बाय एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स, क्लासिफाई देम एंड राइट इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आल्सो। एंटी इपिलेप्टिक ड्रग हमारी कौन कौन सी होती है और उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा जी क्लासिफिकेशन, क्योंकि क्लासिफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, मैं अभी आप लोगों को बता देता हूं। बात करते हैं बेटा जी यूनिट नंबर 5 के बारे में, जहां से हमारा पार्किंसन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। हमारा पार्किंसन डिसीज जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी। तो व्हाट डू मीन बाय सेडेटिव एंड हिप्नोटिक। सेडेटिव और हिप्नोटिक से आप क्या समझते हैं, और डोपामिन के फंक्शन क्या होते हैं। 2 मार्क्स के हमारे ये 2 क्वेश्चन सिंपल से हमारे हो जाते हैं। वहीं पर 7 मार्क्स के बारे में बात की जाए तो डिफाइन ड्रग एडिक्शन, ड्रग एब्यूज एंड ड्रग टॉलरेंस। ड्रग एडिक्शन, ड्रग का एब्यूज करना, गलत उपयोग करना, और ड्रग का टॉलरेंस हो जाना, इन तीनों चीजों से हम लोग क्या समझते हैं। पहली यूनिट में भी चीज थी, 5th यूनिट में भी हमारी ये चीज दी हुई है। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा जी, क्या, व्हाट डू मीन बाय पार्किंसन, एक्सप्लेन ड्रग यूज इन द पार्किंसन। हमारा बेसिकली लीवोडोपा और कार्बिडोपा के बारे में यहाँ पर बात हुई है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2025 में भी रखा हुआ देखने को मिलेगा। और हमारा एंटी मेनेसिस हमारा क्या होता है, ये स्किपेबल क्वेश्चन है, मे बी और मे नोट में भी आ सकता है। यहाँ पर दूसरा आपका
10 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में बात की जाए तो बेटा जी राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नार्कोटिक एंड एंटी नार्कोटिक ड्रग और ओपियोड एंड नॉन ओपियोड। नार्कोटिक और नॉन नार्कोटिक हमारी और हमारा क्या है ओपियोड और नॉन ओपियोड हमारी ड्रग कौन सी होती है या फिर एंटी नार्कोटिक ड्रग कौन सी होती है उसके बारे में पूछा गया है। और उसके अलावा बात की जाए बेटा जी तो एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द एंटी साइकोटिक एंड एंटी एंजाइटी एजेंट्स के बारे में यहाँ पर हमारी बात हुई है जी। तो बेटा जी हमारे जो 4th सेमेस्टर की फार्माकोलॉजी है उसके यूनिट बाय यूनिट 2 मार्क्स 7 एंड 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं उनका ये आप लोगों के सामने मैं कंप्लीटली डिस्कस कर दिया है। अब अगर जो आप सभी लोगों को मैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही यूनिक सा सरप्राइज दूं तो आप लोग खुश हो जाएंगे। ये पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड हो जाता है। कल भी एक बच्चे कमेंट आ गया था कि टेलीग्राम पर झूठ काहे बोलते हो। भाई हमें झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ेगी, आप लोग जाकर के टेलीग्राम चेक कीजिए। मैं ये वाली और पिछले वाली दोनों पीडीएफ्स को दोबारा से अपलोड करा रहा हूं, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा बेटा जी आप सभी लोगों को मैं एक और चीज बता देता हूं कि आप लोगों के लिए बीएसवी फार्मेसी ऐप पर जो क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है तो आप लोगों के लिए सरप्राइज ये है कि जो बीएसवी फार्मेसी ऐप पर जो क्रैश कोर्स लॉन्च हुए हैं तो आप सभी लोगों के लिए मास्टर क्रैश कोर्स भी आ चुका है जिसका प्राइस मात्र पहले 1999 था, अब 1699 कर दिया गया है ऑफर के लिए। तो आप लोग जा करके उसको ज्वाइन कर सकते हो और उसके अगर जो आप उसको ज्वाइन करते हो तो आपके घर पर भी नोट्स को डिलीवर किया जाएगा और उन नोट्स में ये यूनिट वाइज क्वेश्चंस तो हैं ही, यूनिट वाइज एमसीक्यूज भी हैं और सब्जेक्ट वाइज मॉडल पेपर भी है। तो जल्दी से जाओ प्ले स्टोर से बीएसवी फार्मेसी ऐप डाउनलोड करो, कोर्स में ज्वाइन करो और कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है तो वहां से भी डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। मिलता आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद बेटा जी।